नमस्कार, मैं डॉक्टर ओएन सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन। मेरे यूट्यूब चैनल और होम्यो केयर में आपका स्वागत है। आज हम डेंगू फीवर के बारे में बात करेंगे, इसके लक्षणों के बारे में और इसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि मैं आपको आपके हेल्थ के बारे में जागरूक कर सकूँ और आप अपने हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख सकें। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। डेंगू वायरस एक वायरल फीवर है जो कि फ्लेवी वायरस फैमिली के एक वायरस के कारण से होता है। ये वायरस आपका एक मस्कीटो होता है जिसका नाम है एडिस एजिप्टाई, उसके कारण से फैलता है। मतलब एडिस एजिप्टाई जो है एक बैक्टर है जो कि इस वायरस को एक इन्फेक्टेड आदमी से दूसरे तक पहुंचाता है। अब डेंगू फीवर का ये जो वेक्टर है, ये आपके जहाँ पे जल इकट्ठा हो रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है और सड़ रहा है, वहाँ पे ये ब्रीड करता है। इसलिए आपको जगह जगह घर में या अपने बाहर कहीं भी जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, जैसे आपके कूलर हो गए, कोई बर्तन हो गया जो बहुत दिन से रखा हुआ है, आपका नाली है जो चौक है उसमें पानी इकट्ठा हो रहा है, वहाँ पे इसके लार्वा ब्रीड करते हैं। इसलिए इसी जगहों की आपको साफ़ सफाई रखनी चाहिए। और इसीलिए बरसात के मौसम में जबकि पानी इकट्ठा होता रहता है, इस समय इसका प्रकोप बहुत बढ़ जाता है। भारत में आपने देखा होगा अलग अलग स्टेट में इस समय और कुछ महीने पहले अगस्त महीने में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या इसके बाद भी, वैसे तो साल भर होता है लेकिन इस महीनों में बहुत ज़्यादा डेंगू का प्रकोप भारत में बढ़ जाता है। और अब देखेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं। डेंगू का इंक्यूबेशन पीरियड जिसको कहते हैं कि जब आप इन्फेक्टेड हुए यानी मच्छर ने आपको बाइट किया, वो आपका 2 से 7 दिन का करीब होता है। मतलब आप जब इन्फेक्टेड हुए उसके 7 दिन के बाद आपको लक्षण, उसके मतलब इन 2 से 7 दिनों के बीच में कभी भी लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। अब ये लक्षण क्या होते हैं ये जानेंगे। तो डेंगू के लक्षणों में सबसे पहले आपको हो सकता है कि बेचैनी हो, सर दर्द हो, सर भारी लग रहा हो। उसके बाद आपको होता है कि बुखार आ जाता है। बुखार आने के बाद बुखार के साथ साथ आपका शरीर में बहुत दर्द होता है, जैसे मांसपेशियां हैं, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, कड़ रहा है। उसके साथ ही आपकी हड्डियों में दर्द होता है। हड्डियों में ऐसा दर्द होता है जैसे लगता है हड्डियां टूट जाएंगी एकदम, इसीलिए इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। और सारे जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ टूटते हैं एकदम से। उसके बाद इसमें इन लक्षणों के साथ साथ गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस होता है। गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस में क्या हो सकता है कि आपको भूख नहीं लगती है, उल्टी हो सकती है, मिचली आती है, कमजोरी लग सकती है। हार्ट के केस में क्या होता है, इसमें पल्स गिर जाता है। मतलब हार्ट बीट इसकी जैसे नॉर्मल हार्ट बीट 72 है, तो हार्ट बीट नीचे 60 तक आ जाती है कभी कभी। आँखों में इंजेक्टेड आँख आइज बोलते हैं जिसको, आँखें लाल लाल ऐसी हो जाती हैं। इसके पेशेंट में डिप्रेशन भी रहता है, थोड़ा अवसाद, उसको अच्छा महसूस नहीं होता है। ये सारे इसके लक्षण हैं। तो इन लक्षणों को आप कैसे पता करेंगे कि डेंगू अब हो ही गया है, तो उसके लिए स्पेसिफिक आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, सीबीसी करा सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका डब्ल्यूबीसी जिसको श्वेत रक्त कणिकाएँ भी कहते हैं, वो उनकी संख्या कम हो गई है। प्लेटलेट्स जो होते हैं आपके, उनकी संख्या, उनका काउंट गिर जाता है, उनकी संख्या भी कम हो जाती है। ठीक है। इसमें आपके डेंगू फीवर में एक लक्षण दिखता है कि जब बुखार के साथ साथ शरीर पे छोटे छोटे दाने, जैसे मिजल्स में दाने होते हैं, रैसेज निकल जाते हैं। इसका ये एक जिससे आप डायग्नोस कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। छोटे छोटे दाने निकलते हैं शरीर पे, चकत्ते हो जाते हैं। ये सब जो है डेंगू के खास लक्षण हैं। ये सामान्यतः सारे मरीजों में पाए जाते हैं। कुछ मरीजों में करीब करीब 100 में से 5 मरीजों में करीब करीब कुछ मरीजों में डेंगू हेमोरेजिक फीवर के लक्षण आते हैं। डेंगू हेमोरेजिक फीवर में इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, जिसके कारण ये डेंगू फैटल भी हो सकता है। और डेंगू हेमोरेजिक फीवर के कारण ही लोगों की जान ज़्यादातर जाती है। इसलिए डेंगू को शुरुआत में ही आप अच्छे से इसका इलाज ज़रूर करा लें,
लक्षणों के आधार पे इसका इलाज ज़रूर करा लें। अब आता है इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बारी। होम्योपैथी डेंगू में बहुत बढ़िया रोल करती है, बहुत बढ़िया शुरुआत में भी और लास्ट में जब स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं होती है, प्लेटलेट बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं या ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग की समस्या आती है, तो भी आप होम्योपैथी से बहुत अच्छा उपचार पा सकते हैं। होम्योपैथी की कुछ दवाएं मैं यहाँ बताना चाहूँगा। होम्योपैथी में जैसे कि आपका यूपेक्टोरियम पर बहुत अच्छी दवा है, जिसमें शरीर अगर टूट रहा हो, बहुत ज़्यादा हड्डियाँ जैसे टूटती हैं, ऐसा दर्द हो रहा हो, तो यूपेक्टोरियम पर की 200 में 4-4 गोलियाँ ले लें, बनवा लें गोलियों में, और 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार आप सुबह दोपहर शाम करके उसको खा सकते हैं। उससे आपको राहत होगी। उसके बाद आप टिनोस्पोरा मदर टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टिनोस्पोरा मदर टिंचर कैसे लेनी है, ये आप आधे कप पानी में टिनोस्पोरा मदर टिंचर की 20 बूंद डाल के आप सुबह दोपहर शाम इसका इस्तेमाल करें। अगर बुखार बहुत तेज़ आ रहे हैं, अगर बुखार 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा 5 तक पहुंचता है, तो आप पाइरोजिनम 200 की एक खुराक दिन में खाली पेट सुबह ले सकते हैं। और इसके साथ साथ ही बुखार में आप स्वाइटा चिरेता मदर टिंचर जो है 20 बूंद गुनगुने पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम लीजिए। एक मेडिसिन है आरटी रस्टॉक्स 200 में गोलियों में बनवा लीजिए और 200 में सुबह दोपहर शाम आप लीजिए, इससे भी बहुत लाभ होता है। ये कुछ मेडिसिन है जो कि आप अपने चिकित्सक के मदद से या सलाह से ही आप ज़रूर लें, अपने से मेडिकेशन ना करें। और होम्योपैथी बहुत अच्छा कारगर है। लोग ये सोचते हैं कि डेंगू में कौन सी दवा लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, तो होम्योपैथी भी बहुत कारगर मेडिसिन है। आप होम्योपैथी ज़रूर अपनाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।